जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री माधव भगवान की जय। आप सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री माधव भगवान आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाखी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैशाख अमावस्या हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म कर्म, स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना गया है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है कि इस मास की सभी तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उसमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। स्कंद पुराण के अनुसार परम पवित्र वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हों तब पाप नाशनी अमावस्या में किया गया पिंडदान गया में किए गए पिंडदान के समान फल देने वाली मानी गई है। जो प्राणी इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक जल से भरा हुआ कलश, तिल, पिंड और वस्त्र दान करता है, उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है एवं उसके पितरों को मोक्ष मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु इस दिन व्रत रखता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और श्रद्धा से पिंडदान करता है, तो न केवल उसके पितर तृप्त होते हैं बल्कि उसे स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तिथि देवताओं की भी अत्यंत प्रिय मानी गई है और इसी कारण इस दिन किए गए कर्म, साधना और दान दक्षिणा विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष लगाना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाते हैं। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में इसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार 30वें कलयुग के अंत में जब सभी धर्मों का लोप हो चुका था, बहुत समय पहले की बात है, धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते, वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार की बात है, उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं होता है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करके प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत उनके संन्यास के कारण हुई है। अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपनी सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके अपने पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और इस लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या
अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री माधव भगवान की जय। पितृदेवो नमः। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। इसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का सहारा लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ क्षणों में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ पर स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लिया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता के करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ आदि देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।